तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम करता हूं मैं टेक हैक्स में। और हमारी डिजिटल फॉरेंसिक्स की जो सीरीज़ है हम वो कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने डिजिटल फॉरेंसिक्स की सीरीज़ जो है वो शुरू की थी और काफ़ी कुछ पढ़ लिया हमने डिजिटल फॉरेंसिक्स की सीरीज़ में। लाइक हमने मैक फॉरेंसिक्स पढ़ लिए, लिनक्स फॉरेंसिक्स पढ़ लिए, विंडोज़ फॉरेंसिक्स के बारे में जान लिया है। जो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है आज की वीडियो का वो है नेटवर्क फॉरेंसिक्स। हम नेटवर्क फॉरेंसिक्स को इन डेप्थ पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे नेटवर्क फॉरेंसिक्स के बारे में। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो अभी तुरंत कर लो यार, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस चैनल से। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी पीपीटी थी। और अभी जो आज का कंटेंट रहने वाला है, टेबल ऑफ कंटेंट, तो आज का रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क फॉरेंसिक्स। उसके अंदर पढ़ेंगे हम डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, फिर रोल इन आईआरएम, और फिर की चैलेंजेस क्या रहने वाले इसके। फिर थोड़ा बहुत ओएसआई और टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में जानेंगे। फिर हम बात करेंगे प्रोटोकॉल कॉमनली एनालाइज इन नेटवर्क फॉरेंसिक, टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी, एचटीटीपी, डीएनएस और अलग अलग प्रोटोकॉल्स। फिर पैकेट स्ट्रक्चर एंड प्रोटोकॉल हेडर्स की बात करेंगे। फिर हम नेटवर्क ट्रैफिक कैप्चर टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि खूब सारे टूल्स होते हैं, वाईशार्क, टीसीपी डम और अभी खूब सारे टूल्स हैं। इन सब टूल्स का हम सिर्फ डेफिनेशन थ्योरेटिकल वे में पढ़ेंगे। हम प्रैक्टिकल अभी नहीं करने वाले, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ। हम इन सारे टूल्स का प्रैक्टिकल जो है वो कोर्स के एंड में रखने वाला हूँ। मैं जितने भी सारे टूल्स है, एडवांस फॉरेंसिक्स टूल और जो फ्री और पेड जितने भी जिस टाइप के टूल्स है जो अवेलेबल हो पाएंगे, मैं उनका जो सारा डेमोस्ट्रेशन है वो कोर्स के एंडिंग में रखूंगा। तो अभी हम पूरा थ्योरी पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे पैकेट एनालिसिस एंड रिकंस्ट्रक्शंस के बारे में जानेंगे, डीपीआई के बारे में जानेंगे। बस आज का इतना ही पढ़ने वाले हम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है इन दिनों में। तो लास्ट हमने यहाँ पे ख़त्म किया था मैक ओएस फॉरेंसिक में सेगमेंट एंड कमांड्स एंड सेक्शंस, यहाँ पे हमने ख़त्म किया था। तो यहाँ से हमारी नेटवर्क फॉरेंसिक स्टार्ट हो रही है। और चलिए बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेटवर्क फॉरेंसिक्स होती क्या है। तो नेटवर्क फॉरेंसिक इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स। ये एक डिजिटल फॉरेंसिक्स का पार्ट है नेटवर्क फॉरेंसिक्स, जो डेट लुक एट द डेटा ट्रैवलिंग थ्रू ए नेटवर्क। जो हमारे डेटा नेटवर्क में ट्रैवल हो रहा है, जो ट्रैफिक बन रहा है, उसकी हम फॉरेंसिक्स करते हैं। इन्वेस्टिगेटर फाइंड आउट व्हाट हैपन ड्यूरिंग ए सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, लाइक क्या इंसिडेंट्स हुए नेटवर्क नेटवर्क में। लाइक अब कोई क्राइम सीन पे जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई राउटर लगा हुआ है या कोई स्विच बना हुआ है, स्विच लगा हुआ है, तो स्विच एक कैम टेबल मेंटेन करता है। और राउटर तो सारी चीज़ें मेंटेन करता ही है, लाइक लॉक्स वगैरह राउटर में होते हैं। लाइक ए हैक ऑफ डेटा ब्रीच हुआ है तो कौन सा आईपी से हुआ है, तो हम वहाँ से काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं। बाय कैप्चरिंग एंड स्टडिंग द डेटा पैकेट सेंट ओवर द नेटवर्क, एक्सपर्ट्स कैन फिगर आउट इफ एनी बैड एक्टिविटीज occur। तो तो ऐसा कुछ हुआ है या कोई मैलिशियस चीज, एक्टिविटी, ब्रीच या सिक्योरिटी थ्रेट्स जो नेटवर्क के थ्रू आते हैं। बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर हैक होता है या कोई मालवेयर आता है, तो उसमें एक नेटवर्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि नेटवर्क के थ्रू ही सारी चीज़ें हमारे सिस्टम के अंदर एंटर होती है, इंटरनेट के थ्रू ही सारी चीज़ें एंटर होती है। इंटरनेट है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इंटरनेट है तो खूब सारी समस्याएं भी और खूब सारी अच्छी चीज़ें भी है। तो अब इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या रहने वाले हैं। पहली बात तो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है वो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन है। यहाँ पे इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंड हाउ सिक्योरिटी इंसिडेंट हैपन एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन बी अफेक्टेड। पहली बात तो इंसिडेंट हुआ कैसे और क्या क्या चीज़ें अफेक्टेड हुई। टूल्स, प्रोवाइड टूल्स फॉर थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन हेल्पिंग टू पिन पॉइंट हाउ अटैक एकर एंड व्हाट डेटा वाज कॉम्प्रोमाइज। जब हम इनके नेटवर्क की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसका जो पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंस का, वो ये है कि हम जब नेटवर्क की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमने अपने को ये पता लगाने में हेल्प मिलती है कि अटैक हुआ कैसे, किस तरीके से वो एंटर हुआ अंदर। जो फिर दूसरा इंपॉर्टेंस आता है वो होता है कलेक्टिंग एविडेंस। नेटवर्क फॉरेंसिक्स, लाइक नेटवर्क फॉरेंसिक्स गैदर प्रूफ दैट कैन बी यूज्ड इन कोर्ट। लाइक नेटवर्क फॉरेंसिक्स क्या होता है कि हम जो एविडेंस गैदर करते हैं, एक पिक फाइल बनती है, या हम कोई एविडेंस गैदर कर रहे हैं, या कोई आईपी एड्रेस मिल रहा है, या कोई मैक एड्रेस मिल रहा है, या कोई राउटर की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या कोई स्विच की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। कुछ भी मिल सकता है नेटवर्क में, टाइम मिल सकता है, टाइम लाइन मिल सकता है, लॉग्स मिल सकते हैं, खूब सारे एविडेंस मिलते हैं नेटवर्क में, डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं जो ऑनलाइन ट्रांसफर होते हैं, पैकेट्स मिल सकते हैं, सेगमेंट्स पैकेट के, वो भी मिल जाए, वो भी एक एविडेंस ही है, एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में आता है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस गैदरिंग में आता है। तो उसको कैसे प्रिजर्व करना, लीगल प्रोसीडिंग के लिए क्या डॉक्यूमेंट बनने होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट नेटवर्क एक्टिविटीज एज ए प्रूफ। वो एक प्रूफ होता है कि ऐसे एविडेंस, सॉरी ऐसे जो अटैक है वो हैकर हुआ है या ऐसे कोई मालवेयर अटैक किया है सिस्टम पे। फिर हमारा जो थर्ड पॉइंट आ जाता है वो होता है थ्रेट डिटेक्शन। थ्रेट डिटेक्शन में क्या होता है, अलाउ फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल थ्रेट थ्रू कंटिन्यूस मॉनिटरिंग आइडेंटिफाइंग अनयूजुअल ट्रैफिक पैटर्न। तो थ्रेट डिटेक्शन जो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कंटिन्यूसली अगर नेटवर्क को मॉनिटर किया जाता है, लाइक बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनमें एक सॉक टीम और सिम टीम जो होती है वो नेटवर्क को मॉनिटर करती है, अनयूजुअल एक्टिविटीज को कैच करती है, उनको फ्लैग करती है। ये क्या होता है, इससे अपने को अटैक को रोकने में हेल्प मिलती है, जिस पहले ही अटैक होने वाला है उससे पहले ही हेल्प मिल रही है। जैसे आईडीएस लगा लिया, आईपीएस लगा लिया, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम लगा लिया, इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम लगा लिया। तो ऐसे कुछ डिवाइसेस लगा के हम अटैक को रोक सकते हैं। जो हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इम्प्रूविंग सिक्योरिटी। फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद एक इन्वेस्टिगेटर को पता चलता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, इस टाइप से होनी चाहिए। तो पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस होती है उसकी, इनहांसिंग डिफेंसेस अगेंस्ट फ्यूचर अटैक। जो फ्यूचर में अटैक होने वाले हैं उनका एनामोली बना के रख सकते हैं, हम एनामोली डिटेक्शन कर सकते हैं, एआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब रोल क्या है भाई, नेटवर्क फॉरेंसिक का रोल क्या है? रोल इन इंसिडेंट रिस्पांस एंड साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क फॉरेंसिक का क्या मेन रोल है? नेटवर्क फॉरेंसिक प्ले क्रूशियल रोल इन इंसिडेंट रिस्पांस एंड साइबर सिक्योरिटी। फर्स्ट जो है हमारा रियल टाइम मॉनिटरिंग, इनेबल क्विक रिस्पांस टू थ्रेट बाय मॉनिटरिंग ट्रैफिक इन रियल टाइम ड्यूरिंग इंसिडेंट। अगर मॉनिटर हो रहा है, नेटवर्क कंटिन्यूस लाइव मॉनिटरिंग हो रही है, तो अटैक को रोकने में काफी हेल्प मिल सकती है। पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस प्रोवाइड क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट एंड आइडेंटिफाइंग वल्नरेबिलिटी इन पोस्ट इंसिडेंट्स। तो भाई ये जो टर्म है पोस्ट इंसिडेंस, ये क्या है? लाइक आफ्टर एन अटैक हो गया ना, लाइक हम बात करें आफ्टर एन अटैक के बाद क्या करना है। नेटवर्क फॉरेंसिक करने में नेटवर्क फॉरेंसिक से ये एनालाइज कर सकते हैं हम व्हाट वेंट, क्या कब कैसे और क्या रॉन्ग हुआ, उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसका रोल जो है मेन ये रहता है। थर्ड हमारा रोल ये है कि इनहांसिंग इंसिडेंट रिस्पांस प्लान। तो मेकिंग रिस्पांस प्लान्स बेहतर, आप प्लान्स बना दीजिए, अच्छे अच्छे प्लान्स बना दीजिए कि अटैक ऐसा हुआ तो क्या करना है, इस टाइप का अटैक हुआ तो कैसे क्या करना है। बड़े बड़े फोरम से, लाइक द हैकर न्यूज़ है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपने वनएबिलिटीज रिलीज करती है उनके, तो आप वो पढ़िए, उनके बारे में जानिए। तो आपको काफ़ी मिलेगी हेल्प प्लान्स बनाने में, एक फ्यूचर इंसिडेंट्स को रोकने में। कोलैबोरेशन विद अदर सिक्योरिटी डिसिप्लिन्स, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक वर्किंग विद अदर सिक्योरिटी टूल्स, लाइक इट वर्क टुगेदर विद अदर सिक्योरिटी टूल्स टू प्रोवाइड ए कंप्लीट सिक्योरिटी पिक्चर, इंटीग्रेटेड विद अदर सिक्योरिटी प्रैक्टिस टू क्रिएट ए होलिस्टिक साइबर सिक्योरिटी अप्रोच। जब आप एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हो किसी भी नेटवर्क की, जब क्राइम हैकर होता है, तो आप दूसरी एजेंसी के साथ भी कोलैबोरेट करते हो, दूसरी एजेंसी से भी हेल्प लेते हो, एक्सपर्ट से हेल्प लेते हो। तो एक होलिस्टिक साइबर सिक्योरिटी अप्रोच बनाने में हेल्प करता है, अदर सिक्योरिटी प्रैक्टिस को जानने में हेल्प करता है। अब मुद्दा ये आता है कि चैलेंजेस क्या है। पहले तो वॉल्यूम ऑफ डेटा। तो लाइक क्या होता है ना कि जब कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अटैक होता है तो रियल टाइम मॉनिटरिंग जो डेटा होता है, यार पैकेट्स लाखों में जनरेट होते हैं, लाखों में करोड़ों में पैकेट्स जनरेट होते हैं। आप नॉर्मली वायरशार्क ओपन कीजिए, वायरशार्क एक मॉनिटरिंग टूल है, लाइव मॉनिटरिंग टूल है। अब वायरशार्क ओपन कीजिए और एक बार सिर्फ 3 सेकंड के लिए उसको ओपन कीजिए, 3 या 5 सेकंड के लिए। उसमें आपको कम से कम 500 से 1000 पैकेट वो 3 से 5 सेकंड में जनरेट कर लेगा, या इससे कम भी कर सकता है, कभी इससे ज़्यादा भी कर लेता है। तो समझ रहे हो आप, एक एक सेकंड में इतने पैकेट जनरेट हो रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ डेटा काफ़ी हो सकता है। फिर हमारा आ जाता है इंक्रिप्शन। टू यूज इंक्रिप्शन ऑफ सिक्योर ट्रैफिक कंटेंट कॉम्प्लिकेटिंग द एनालिसिस ऑफ पैकेट्स एंड रिक्वायरिंग मेथड टू इंस्पेक्ट एनक्रिप्टेड ट्रैफिक विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग प्राइवेसी। तो क्या होता है कि जब नेटवर्क से ट्रैफिक कैप्चर होता है तो इंक्रिप्टेड में होता है। लाइक वॉइस और इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करूँ अगर मैं यहाँ पे, तो वो तो कोई वॉइस पे बात कर रहा है तो इंक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है, व्हाट्सअप की चैट इंक्रिप्टेड में जा रही है, आप फेसबुक चला रहे हो, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप स्नैपचैट चला रहे हो, आप यहाँ कोई भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो या कोई बैंकिंग ऐप यूज़ कर रहे हो, तो उनका जो सारा ट्रैफिक है वो इंक्रिप्टेड रहता है, टीएलएस एसएसएल से इंक्रिप्टेड, पूरा एसएलएस से पूरा इंक्रिप्टेड में चलता है। तो उसको डिक्रिप्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। थर्ड जो हमारा आता है डायनामिक नेटवर्क इन्वायरमेंट, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड डिवाइसेस में स्टेबलाइजिंग बेसलाइन ट्रैफिक पैटर्न चैलेंजिंग। तो ये क्या होता है, लाइक बहुत ही ज़्यादा चैलेंज फेस करने को मिलता है कि नेटवर्क आर ऑलवेज चेंजिंग। जो नेटवर्क होते हैं उनकी टोपोलॉजीज जो होती है कई बार चेंजेस होती है। लाइक स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, इसका टोपोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बनती है। और मैं दूसरे वे में बात करूँ कि नेटवर्क कैसे चेंज हो रहा है, लाइक हमने कभी स्विच को अपडेट कर दिया, कभी राउटर को किसी और टेबल से अपडेट कर दिया, कुछ और फिल्टर्स लगा लिए, वाइट लिस्ट बना ली, अंदर ब्लैक लिस्ट बना ली। तो ये काफ़ी टफ हो जाता है कि नॉर्मल ट्रैफिक को अलग करना और एक इनके मेलिशियस ट्रैफिक को अलग करना। फिर कुछ लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशंस भी आ जाते हैं। नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स लॉ एंड रेगुलेशन सराउंडिंग डेटा प्राइवेसी एंड एक्सेस इज क्रिटिकल ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन करता है एक इन्वेस्टिगेटर, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लॉज और रेगुलेशंस का ध्यान में रखना होता है। लाइक आईटी एक्ट के बारे में पढ़ना होता है, आईटी एक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फॉरेंसिक्स के लॉ के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो आप नेटवर्क फॉरेंसिक्स कीजिए, क्योंकि आप एक एथिकल चीज़ से काम कर रहे हो, आप लीगल नहीं जा सकते ना। तो आपको एक एथिकल कंसिडरेशन दिमाग में रख के वो सारी चीज़ें करनी होगी। एट्रीब्यूट्स चैलेंज
डिफरेंस में क्या आ जाता है कि फाइंडिंग अटैकर्स, अटैकर्स को फाइंड करना, बैड एक्टर ऑफ्टन हाइड देयर आइडेंटिटीज। तो क्या होता है, कोई अटैकर जब अटैक करता है तो अपनी आइडेंटिटी जो है वो हाइड कर देता है, ओके। प्रॉक्सी लगा लेता है, वीपीएन लगा लेते हैं, खूब सारी टेक्निक्स आती है जिससे वो अपने आप को हाइड कर लेता है। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है फाइंड करना कि किसने अटैक किया है। तो ये मुद्दे की बात है। तो ये हमारे चैलेंजेस हो गए। तो हम बात करते हैं हमारा मेन ओएसआई मॉडल, ओएसआई टीसीपी आईपी मॉडल जो होता है। ये दोनों मॉडल, ओएसआई जो है हमारा थ्योरेटिकल मॉडल है और टीसीपी हमारा प्रैक्टिकल मॉडल है। कई बार डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओएसआई एंड टीसीपी आईपी मॉडल। तो इनका जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि एक ओएसआई मॉडल जो होता है वो थ्योरेटिकल मॉडल होता है और जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है वो प्रैक्टिकल मॉडल होता है। यानी थ्योरेटिकल मीन द सेंस बात करूँ कि वो ओएसआई समझने में मदद करता है कि पैकेट में डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, किस लेयर से वो गुजर रहा है, किस लेयर के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, कैसे इंक्रिप्शन हो रहे हैं, कैसे डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखा जा रहा है, वो ऐसा ऐसे पता चलेगा। टीसीपी में क्या हो जाएगा कि आपका सारा प्रैक्टिकल सिनेरियो हो जाएगा, जो आप डेली यूजुअली एक्टिविटीज करते हो इंटरनेट पे, वो टीसीपी मॉडल्स में आती है। तो हम थोड़ा सा ओएसआई के बारे में जानते हैं। The OSI model serves as a conceptual framework for understanding the various layers of network communication. In digital forensics, this model helps forensic investigator identify where issue may occur during data transmission. ये लाइन आप नोट करना जो मैंने बोली अभी, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, ये थ्योरेटिकल मॉडल है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को ये हेल्प करता है कि इशू कहाँ पे occur हुआ डेटा ट्रांसमिशन के ड्यूरिंग, allowing them to pinpoint potential area of compromise. जो एरिया ऑफ कॉम्प्रोमाइज होते हैं उनको फाइंड करने में हेल्प मिलती है। कैसे हेल्प मिलती है? तो यहाँ पे कुछ 7 लेयर्स आ जाती है। जो हमारी फर्स्ट लेयर आती है वो आती है फिजिकल लेयर। अब भाई फिजिकल लेयर में क्या होता है? फिजिकल लेयर इन्वॉल्व द फिजिकल कनेक्शन, वायर, स्विचेस एंड कैन रिवील हार्डवेयर टेम्परिंग और अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो फिजिकल लेयर में क्या है? फिजिकल लेयर में आपके वायर्स आ गए, आई ट्रिपल ई आ गई, 802.11 ऐसे वर्जन आते हैं इन केबल, इथरनेट केबल्स के। तो आपके जो फिजिकल कनेक्शंस हो गए, इथरनेट केबल्स हो गए, वायर्स हो गए, वो सारी फिजिकल लेयर में आ रही है। लाइक पहले इंटरनेट कनेक्शन बनेगा, उसी के बाद कुछ होगा ना। तो ये हो गया। फिर हमारा आता है डेटा लिंक लेयर, फोकस ऑन लोकल एरिया नेटवर्क ट्रैफिक एंड हेल्प आइडेंटिफाई इशू रिलेटेड टू मैक एड्रेस स्पूफिंग। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना, डेटा लिंक लेयर में जो होता है वो मैक एड्रेस के बारे में बातचीत होती है। लाइक मैक एड्रेस काम में लिया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना, लाइक मेक श्योर डेटा गेट्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर लाइक ए कंप्यूटर टू ए राउटर। समझे आप? मतलब डेटा जो है अच्छे से गैदर हो, गेट्स अच्छे से श्योर डेटा गेट्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। तो यहाँ पे मैक एड्रेस की बात होती है। मैक एड्रेस आपका फिजिकल एड्रेस होता है जो आपका एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे होता है, जो आपके सिस्टम में इनबिल्ड होता है। तो डेटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस की बात होती है। नेटवर्क लेयर में आ जाता है हमारा आईपी फिल्टरिंग होती है, आईपी असाइन होती है यहाँ पे। एनालाइज आईपी एड्रेसिंग एंड राउटिंग क्रूशियल फॉर ट्रैकिंग मैलिशियस ट्रैफिक एंड अंडरस्टैंडिंग द पार्ट ऑफ डेटा पैकेज ड्यूरिंग एन अटैक। तो हैंडल्स एड्रेस एंड राउट्स टेलिंग डेटा वेयर टू गो लाइक यूजिंग ए मैप। नेटवर्क लेयर लाइक हमारा एक मैप है, जैसे हमारा इंडिया का मैप है, नेटवर्क लेयर एक मैप है जो डेटा को बताता है कि उसको कहाँ जाना है, कैसे जाना है और कौन सा लाइक कौन सी आईपीज उसको यूज करनी है। फिर हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट से आप क्या समझ रहे हो भाई? ट्रांसपोर्ट से आप समझ रहे हो कि डेटा कैसे कौन से रूट से ट्रांसफर होगा। तो बिल्कुल सही समझ रहे हो, लाइक इंश्योर दैट डेटा अराइव सेफली एंड इट द राइट ऑर्डर, लाइक सेंडिंग ए पैकेट विद ट्रैकिंग। तो जो भी डेटा जाएगा वो ट्रैकिंग होके जाएगा, लाइक उसके सेगमेंट्स हो गए, पैकेट्स अलग अलग सेगमेंट्स में बट जाता है। तो उसके अलग अलग सेगमेंट्स हो गए। डील विद डेटा ट्रांसपोर्ट एंड हेल्प रिकंस्ट्रक्टिंग द सेशन टू आइडेंटिफाई डेटा एक्सलिफेक्शन और लॉस। अगर कोई डेटा का लॉस हो रहा है या उस डेटा को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू ही होगा। जब सेगमेंट डेटा क्या होता है कि जिस लेयर पे जाता है तो सेगमेंट उसके साथ जुड़ते जाते हैं, पैकेट अलग होता जाता है, पैकेट्स के सेगमेंट बनते जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है कि वो डेटा वापस रिकंस्ट्रक्ट होते हैं और डेटा को लॉस होने से बचाते हैं। फिर हमारा आ जाता है सेशन लेयर, यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द लाइफ साइकिल ऑफ ए कनेक्शन एंड डिटरमाइनिंग इफ सेशन वेयर हाईजैक और इम्प्रॉपर्ली टर्मिनेटेड। तो इसका मैं एक आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। लाइक आपने खूब सारे बैंक की एप्लीकेशंस देखी होगी। कई बार आप बैंक की एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो और उसमें सर्फिंग कर रहे हो, आपने कहीं 5 मिनट या 2 मिनट तक यूज़ नहीं की तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उन्होंने ऐप को कुछ इस टाइप से बना रखा है, सेशन हाईजैकिंग से रोकने के लिए वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाती है जब आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो। फिर आपको बता जाए कि आपने सेशन जो है प्रॉपर्ली लॉग आउट नहीं किया, इसलिए आपको 5 मिनट या 10 मिनट या 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा ताकि पुराना सेशन लॉग आउट हो जाए तो आप नया सेशन लॉग इन कर सको। ये सेशन लेयर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। फिर हमारा आता है प्रेजेंटेशन लेयर, इंश्योर दैट द डेटा इज प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड फॉर एप्लीकेशंस, एनी अनोमलीज कैन इंडिकेट इनकोडिंग इशू और डेटा करप्शन।
तो प्रेजेंटेशन लेयर किस वे में बात कर रहा हूँ, ट्रांसलेट डेटा सो इट कैन बी अंडरस्टूड लाइक चेंजिंग लैंग्वेज। डेटा कैसे प्रेजेंट होगा, आफ्टर ऑल स्क्रीन पे जो डेटा होगा उसको कैसे प्रेजेंट करना, किस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है, वो प्रेजेंटेशन लेयर डिसाइड करती है। आप फोन पे इतना सारा डेटा देख रहे हो, आप सिस्टम पे इतना सारा डेटा देख रहे हो, अब वो कंप्यूटर कैसे कर रहा है भाई, लेयर की हेल्प से तो कर रहा है वो। देख रहा है कि डेटा को एक्चुअली में प्रेजेंट करना कैसे, किस वे में प्रेजेंट करना है। आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल है तो उसको डॉक्यूमेंट वे में प्रेजेंट करना है, वीडियो फाइल है तो वीडियो फाइल में प्रेजेंट करना है। तो ये हो गया। फिर हमारा आता है एप्लीकेशन लेयर, द पॉइंट वेयर यूजर एप्लीकेशन इंटरेक्ट, क्रूशियल फॉर एनालाइजिंग लॉग्स फ्रॉम वेब सर्वर, ईमेल्स, क्लाइंट एंड अदर एप्लीकेशंस फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी। वेयर यूजर इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन लाइक वेब ब्राउजर। लाइव एग्जांपल एप्लीकेशन लेयर का, लाइक आप वेब ब्राउजर सर्फिंग कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, ईमेल भेज रहे हो, एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हो, तो ये सारा एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही हो रहा है। तो ये हमारा ओएसआई मॉडल था। अब इसकी फॉरेंसिक्स में बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस होती है कि आप जब फॉरेंसिक कर रहे हो तो ये सारी लेयर्स से पता लगाने में हेल्प मिलती है कि अटैक कैसे हुआ, किस आईपी के थ्रू हुआ, क्या मैक एड्रेस जनरेट हुआ था, क्या आईपी एड्रेस जनरेट हुआ था, क्या लॉग्स जनरेट हुए, टाइमलाइन क्या था, कैम टेबल में क्या क्या स्टोर हुआ, ब्लैक लिस्ट क्या थी, वाइट लिस्ट क्या थी। तो ये सारी चीज़ें पता लगाने में हेल्प मिलती है इन्वेस्टिगेटर को फॉरेंसिक्स पर्पज में। फिर हमारा आ जाता है टीसीपी आईपी मॉडल, जो हमारा बिल्कुल प्रैक्टिकल मॉडल है। द टीसीपी आईपी मॉडल सिंप्लीफाइज नेटवर्किंग इनटू 4 लेयर्स। टीसीपी में सिर्फ 4 लेयर्स होती है, और ओएसआई में जो हमारी 7 लेयर्स होती है। 4 लेयर्स विच अलाइंस क्लोजली विद द ओएसआई मॉडल बट आर मोर प्रैक्टिकल फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने बोला ये प्रैक्टिकल है। इसमें जो सबसे पहली लेयर आती है वो हमारी लिंक लेयर आती है, यूजफुल फॉर एग्जामिनिंग फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन एंड आइडेंटिफाइंग अनऑथराइज्ड डिवाइसेस। इस लेयर को मैं और सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, सिमिलर टू द ओएसआई फर्स्ट टू लेयर डीलिंग विद द कनेक्शंस। जैसे वो ओएसआई की हमारी फर्स्ट टू लेयर कौन सी थी, एक तो फिजिकल और दूसरी हमारी डेटा लिंक लेयर। तो इन दोनों लेयर को कंबाइन करके टीसीपी ने बना दी लिंक लेयर। तो ये दोनों लेयर का काम सिर्फ एक लेयर में हो रहा है, वो हो रहा है लिंक लेयर में। ठीक है। फिर हमारी आ जाती है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर क्या फोकस ऑन वेयर डेटा इज गोइंग, डेटा का ध्यान रखती है कि डेटा कहाँ जा रहा है। एनालाइज आईपी पैकेट राउटिंग एसेंशियल फॉर ट्रेसिंग द ओरिजिन ऑफ नेटवर्क अटैक एंड आइडेंटिफाई कॉम्प्रोमाइज एंड पॉइंट्स। कोई एंड पॉइंट कॉम्प्रोमाइज हो गया तो उसको आइडेंटिफाई करना, या ओरिजिन ऑफ अटैक को आइडेंटिफाई करना, या ट्रेस करना ट्रैफिक को, आईपी के रूट को चेक करना। ये सारी चीज़ें जो इंटरनेट लेयर में हो रही है। फिर हमारी जो आ जाती है थर्ड लेयर। थर्ड लेयर क्या करते हैं, इंश्योर दैट डेटा गेट्स द करेक्टली, डेटा जो है वो करेक्टली मिले आगे वाले को। इन्वेस्टिगेट हाउ डेटा इज रिलेबल एंड ट्रांसफर, हेल्पिंग इन रिकंस्ट्रक्ट द टाइमलाइन ऑफ डेटा एक्सेस और ब्रीचेज। तो वही चीज़ है, बस मॉडल दोनों अलग अलग कर दिए। एप्लीकेशन लेयर क्रिटिकल फॉर एनालाइजिंग एप्लीकेशन बिहेवियर, आइडेंटिफाइंग वल्नरेबिलिटीज एंड अनकवरिंग सस्पिशियस डेटा थ्रू रिक्वेस्ट। और इजी लैंग्वेज में बात करूँ, वेल ऑल द यूजर फेसिंग एप्स लाइक ईमेल एंड वेब पेजेस वो आपके एप्लीकेशन लेयर पे शो करते हैं। फॉरेंसिक्स में टीसीपी आईपी मॉडल का क्या इंपॉर्टेंस है। फॉरेंसिक्स में सेम कंसिडरेशन है जो हमारे ओएसआई में था। लाइक चारों लेयर्स को एक एक करके देखा जाता है कि कैसे डेटा गया, किस ओरिजिन से गया, उसका अटैक ऑफ ओरिजिन क्या था, कैसे कॉम्प्रोमाइज हुआ, क्या आईपी थी, क्या मैक था। वो सारी चीज़ें इस मॉडल के थ्रू देखी जा सकती है। फिर कुछ प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं हमारे यहाँ पे। नेटवर्क फॉरेंसिक्स की बात कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल्स के बारे में अपने को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं और पोर्ट्स जो वो अलग होते हैं। पोर्ट्स हमारे 65,000 के अराउंड होते हैं, 65,356 आई गेस, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। हाँ, पोर्ट्स और प्रोटोकॉल जो होते हैं वो अलग होते हैं। दोनों का अलग अलग होता है। हाँ, 65,536 जो मैंने लाइक ये पोर्ट्स होते हैं हमारे। और टीसीपी ये जो हमारे होते हैं प्रोटोकॉल्स दो टाइप के होते हैं। एक सपोर्टिव प्रोटोकॉल्स होते हैं और एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होते हैं। लाइक एक तो सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमारे एक तो टीसीपी हो गया, लाइक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कॉमनली एनालाइज इन नेटवर्क फॉरेंसिक्स, प्रोवाइड्स रिलायबल डेटा ट्रांसफर थ्रू कनेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। एक लाइक मैंने जो आपको बोला सपोर्टिंग, आप उस टर्म को भी याद रख सकते हो या ऐसे याद रख सकते हो। कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं। लाइक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स में आ जाता है आपका टीसीपी आ जाता है। कनेक्शन लेस में आपका यूडीपी आ जाता है। Forensic involves analyzing TCP session to reconstruct a user action and determine the extent of data breaches by reviewing sequence and acknowledgement numbers. तो इस डेफिनेशन से आपको पता चल रहा होगा कि टीसीपी प्रोटोकॉल का क्या इंपॉर्टेंस है। एक रिलायबल वे टू सेंड डेटा इन फॉरेंसिक वी चेक टीसीपी कनेक्शन टू सी इफ डेटा वाज स्टोलन और इफ समथिंग अनयूजुअल हैपन। तो टीसीपी से ये हेल्प मिलती है, हम देख सकते हैं डेटा का सीक्वेंस रिव्यू कर सकते हैं, या कुछ डेटा ब्रीच हुआ है तो क्या यूज हुआ है, किस टाइप से मोड्स ऑफ ऑपरेंडी क्या था।
तो वो टीसीपी के थ्रू पता लगाया जा सकता है। टीसीपी अब कनेक्शन ओरिएंटेड क्यों है, इसको कनेक्शन ओरिएंटेड क्यों कहा गया, क्योंकि इसका जो मेन है वो थ्री वे हैंडशेक की अगर मैं बात करूँ कि एक्नॉलेजमेंट मिलता है टीसीपी में। जब आपका डेटा कहीं जाता है तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि हाँ भाई डेटा पहुंच गया। जब आप व्हाट्सएप पे डेटा कोई मैसेज भेजते हो तो वहाँ पे आपको पता है कि ब्लू टिक आ जाता है, तो क्या हो गया उसका मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल हो गया, आपको पता चलता है कि आगे वाले ने मैसेज देख लिया है। अब यूडीपी में बात करूँ कि हम नॉर्मल मैसेज आ जाता है अपने फ़ोन के, जब हम नॉर्मल मैसेजेस भेजते हैं फ़ोन पे, अभी तो पता चलता है लेकिन पहले नहीं पता चलता था कि लाइक आपका मैसेज पहुंच गया, आपको कुछ पता नहीं होता था कि आपका मैसेज पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा है। तो वो वाली बात आ जाती है यूडीपी पे। फिर आते हैं हम आईसीएमपी पे। आईसीएमपी, चलो पहले यूडीपी की बात कर लेते हैं। इन फॉरेंसिक्स यूडीपी ट्रैफिक एनालिसिस हेल्प डिटेक्ट एनामोलीज इन रियल टाइम कम्युनिकेशन, मेकिंग इट इजियर टू आइडेंटिफाई अटैक लाइक डीडोस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। एक होता है डॉस, और ये दोनों अलग अलग है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है, खूब सारे बॉट्स को गैदर करके एक साथ अटैक किया जाता है। और डॉस में क्या करता है कि सिंगल सिंगल से उसमें अटैक किया जाता है। बेसिकली दोनों में बॉट्स का यूज होता है। बॉट्स आई मीन हम एंड पॉइंट सिस्टम बोल सकते हैं। तो फॉरेंसिक्स में ऐसे अटैक्स का पता लगाने में या उनकी एनामोलीज डिटेक्ट करने में, रियल टाइम कम्युनिकेशन को डिटेक्ट करने में यूडीपी हेल्प करता है। फिर हम बात करते हैं आईसीएमपी। कई बार मैं एक चीज़ आपको एक और बता दूं, लाइक आईसीएमपी का कई बार पोर्ट्स पूछे जाते हैं कि आईसीएमपी जो है वो कौन से पोर्ट पे काम करता है। तो आईसीएमपी बेसिकली पोर्ट नंबर 1 पे काम करता है, लेकिन कई जने कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि एक नंबर पोर्ट पे कैसे काम कर सकता है, ये तो गलत है। नहीं, आईसीएमपी जो होता है पोर्ट नंबर 1 पे काम करता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होती है, और यूज टू नेटवर्क डायग्नोस्टिक लाइक द पिंग कमांड। जो हमारा पिंग कमांड होता है वो आईसीएमपी के थ्रू ही जाता है। तो आईसीआईपी में बेसिकली चार टाइप्स की रिक्वेस्ट होती है, लाइक टाइप 0, टाइप 8, टाइप 3, टाइप 11। टाइप 0 की बात करूँ, इको रिप्ले की आ जाती है। टाइप 8 में इको रिक्वेस्ट आ जाती है। और टाइप 3 में डेस्टिनेशन अनरीचेबल आ जाता है। और टाइप 11 में टाइम एग्जिट्स आ जाता है। तो forensics utilize ICMP to monitor network health and identify potential reconnaissance activities such as network mapping। जब आप पिंग कमांड का यूज़ करते हो तो आपको वापस एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि हाँ पिंग हो रहा है, पिंग रिक्वेस्ट वापस आती है आपके पास। तो उससे पता चलता है कि हाँ कनेक्शन स्टेबलाइज हो चुका है। तो उनके भी वो चीज़ें देखने में भी हेल्प मिलती है आईसीएमपी की फॉरेंसिक्स में। आईसीएमपी के प्रोटोकॉल्स की फॉरेंसिक करने पे ये पता चलता है कि क्या क्या पिंग हुआ है, क्या क्या कनेक्शन बना गया है। फिर हमारा आ जाता है एच टी टी पी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक आता है एच टी टी पी एस, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर जो आ जाता है। तो एच टी टी पी की बात करते हैं यहाँ पे। द फाउंडेशन ऑफ वेब ट्रैफिक एनालाइजिंग एच टी टी पी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज हेल्प फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर अंडरस्टैंड वेब इंटरेक्शंस, आइडेंटिफाइंग सस्पिशियस एक्टिविटी लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक एंड गैदर एविडेंस ऑफ डेटा। तो आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो अपने क्रोम ब्राउजर में या कोई भी ब्राउजर में, तो यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं वहाँ पे। एक एच चलता है, एक एच चलता है, टीएलएस भी होते हैं, एसएलएस भी, एक सिक्योर लेयर वाला भी होता है। तो ये प्रोटोकॉल्स वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं आपको सिक्योर रखने में। जब ये फॉरेंसिक्स के लिए आते हैं, इन प्रोटोकॉल की फॉरेंसिक्स की जाती है, तो हम इनसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा अटैक हुआ था। लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक हुआ था, या कोई ब्लैक इंजेक्शन अटैक, ब्लाइंड अटैक हुआ था, या कुछ जीरो डे एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी तो नहीं थी। तो ऐसे अटैक्स को फाइंड करने में प्रोटोकॉल से हेल्प मिलती है। फिर हमारा आता है डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम सिस्टम क्या है कि पहले जो होती थी आईपीज होती थी। फिर सॉल्यूशन आया कि आईपी याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है हर वेबसाइट की, तो इन सबको एक डोमेन नेम सिस्टम दे दो। तो डोमेन नेम सिस्टम में क्या होगा, ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम इनटू आईपी। जो डोमेन है उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आईपी में ट्रांसलेट कर दिया। तो हम जैसे कि आप गूगल लिखते हैं, हम अमेजोन लिखते हैं, हम फ्लिपकार्ट लिखते हैं, हम इन सब की आईपी तो याद नहीं रख सकते ना। अब इनके नाम कितने ईजी अपने को याद रह जाते हैं। तो वो डीएनएस में होता है। फॉरेंसिक फोकस इन ऑन डीएनएस क्वेरी टू अनकवर मैलिशियस डोमेन एक्टिविटी सच एज डोमेन जनरेशन एल्गोरिथम यूज्ड बाय मालवेयर। तो मालवेयर क्या होता है कि कई सारी एक्टिविटीज, सॉरी एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, डीएनएस को मैनिपुलेट करते हैं, डीएनएस मैपिंग कर लेते हैं अपने साथ, आईपी एड्रेस मैप कर लेते हैं। तो वहाँ पे एआरपी का फंडा आ जाता है, हम एआरपी की बात करेंगे। तो फॉरेंसिक डीएनएस क्वेरी की फॉरेंसिक करने से कुछ चीज़ें अनकवर होती है, लाइक क्या डोमेन की एक्टिविटी रही है, कौन सा डोमेन, कौन से डोमेन को कौन सी आईपी असाइन हुई है, कौन सी आईपी को कौन सा डोमेन असाइन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम डीएनएस से जान सकते हैं।
अब हम बात करते हैं पैकेट स्ट्रक्चर एंड प्रोटोकॉल हेडर्स के बारे में। जो हमारा डेटा जा रहा है, लाइक मैंने जो बताया आपको, ओएसआई और टीसीपी पे हमारा डेटा जाता है। तो वहाँ पे एक जो पैकेट होता है वो क्या क्या चीज़ें कंटेन करके साथ में चलता है, पैकेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। इन नेटवर्क फोरेंसिक्स, अंडरस्टैंडिंग दैट पैकेट स्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल एविडेंस। ईच पैकेट कंटेन, अब एक एक ये मैं सिंगल पैकेट की बात कर रहा हूँ। जो सिंगल सिंगल पैकेट्स होते हैं वो क्या कंटेंट करते हैं, एक तो हेडर कंटेंट करते हैं। हेडर क्या हो गया कि आपके लाइक टाइम हो गया, लाइक मेटा डेटा हो गया, आपका जो भी मेटा डेटा है वो सारा उसमें होगा। अब उसकी फॉरेंसिक्स करेंगे तो बहुत कुछ पता चल जाएगा पैकेट की कि हेडर में क्या क्या कंटेंट लेके जा रहा है वो। कोई मैलिशियस ट्रैफिक तो नहीं है, कोई मैलिशियस ट्रैफिक का पैटर्न तो नहीं है, उसका राउट क्या है। फिर आ जाता है पेलोड, द एक्चुअल डेटा बिंग ट्रांसमिटेड विच में इंक्लूड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी रिकवर्ड ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन। जो हमारा एक्चुअल डेटा होता है, लाइक ये मैसेज और फाइल जो पेलोड बन के जाता है। फिर हमारा ट्रेलर हो जाता है, ऑफ्टन यूज फॉर एरर चेकिंग, डिस्क्रिपेंसीज कैन इंडिकेट टेम्परिंग और डेटा करप्शन। फिर ट्रेलर क्या हो जाता है, हमारा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर चेकिंग एरर विच कैन हेल्प आउट इफ डेटा वॉज चेंज। तो ट्रेलर अगर चेंज हो रहा है तो जैसे हमारा हैश होता था, तो यहाँ पर ट्रेलर होता है कि कुछ डेटा चेंज हुआ है, उसकी इंटीग्रिटी के साथ कुछ हुआ है तो वो पता कर सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है प्रोटोकॉल हेडर्स। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैव स्पेसिफिक हेडर स्ट्रक्चर दैट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर एग्जामिन टू गैदर एविडेंस। अब प्रोटोकॉल हेडर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेट हैव देयर ओन हेडर्स व्हिच वी कैन एग्जामिन। कुछ डिफरेंट हेडर्स होते हैं, कुछ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके अलग से हेडर होते हैं। लाइक पहला जो होता है वो इंटरनेट हेडर होता है। इंटरनेट हेडर क्या होता है, एनालाइजिंग मैक एड्रेस टू ट्रेस डिवाइसेस इन्वॉल्व इन सस्पिशियस एक्टिविटी, लाइक हेल्प आइडेंटिफाई डिवाइसेस बाय देयर एड्रेस। आपको अगर किसी डिवाइस का मैक एड्रेस पता है तो आप डिवाइस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैक एड्रेस पूरे डिवाइस का इन्फॉर्मेशन बताता है आपको कि कौन सा डिवाइस है, कैसा डिवाइस है, क्या डिवाइस की वर्जन है वगैरह, जो है वो इथरनेट हेडर से पता चलता है। फिर हमारे आईपी हेडर, सो वेयर द डेटा इज कमिंग फ्रॉम एंड गोइंग टू। आईपी हेडर ये बताता है कि डेटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ तक जाएगा। अब टीसीपी हेडर आ जाता है, इंक्लूड डिटेल्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ पैकेट, अलाउइंग अस टू पीस टुगेदर एंटायर कन्वर्जेशंस एंड सी इफ एनीथिंग वाज लॉस्ट और अल्टर्ड। जब पैकेट रिकंस्ट्रक्ट होता है तो मान लीजिए कोई पैकेट नहीं आया तो अल्टर हुआ या चेंज हुआ तो वो पता कर सकते हैं। यूडीपी हेडर, सिंपलर देन टीसीपी हेडर्स, दिस विल हेल्प अस टू मॉनिटर रियल टाइम डेटा एंड फाइंड आउट इफ समथिंग इज रॉन्ग। तो UDP header क्या होता है, ऑफर ए सिंपलर स्ट्रक्चर टू मॉनिटर रियल टाइम ट्रैफिक, हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई पैकेट लॉस, अनयूजुअल स्पाइक्स इन ट्रैफिक। तो कोई भी अनयूजुअल स्पाइक्स हुए या कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी हुई UDP हेडर में, तो UDP हेडर से वो पता लगाया जा सकता है। बेसिकली हेडर में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो मैनिपुलेट हो जाती है। फिर हमारा आता है HTTP हेडर, गिव अस क्लूज अबाउट द वेब ट्रैफिक एंड हेल्प अस टू सी व्हाट वेबसाइट्स वेर एक्सेस, इंक्लूडिंग डिटेल्स अबाउट द ब्राउजर यूज्ड, कौन सा ब्राउजर यूज्ड हुआ, उसका एजेंट कौन सा था, क्या इन्फॉर्मेशन उससे निकल सकती है, क्या क्या जनरेट हुआ, कैसे निकल सकते हैं, कुछ हिस्ट्री वगैरह। हेडर में बहुत कुछ होता है, हिस्ट्री नहीं होती, लाइक छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है मेटा डेटा टाइप की। फिर हम बात करते हैं नेटवर्क ट्रैफिक कैप्चर टूल इन डिजिटल फॉरेंसिक्स। जो पैकेट नेटवर्क कैप्चर जो टूल है हमारा, सबसे पहला जो आता है, पहले तो एक तो वाइशाक आता है। फिर हम हमारा आ जाता है लाइक इंट्रोडक्शन टू पैकेट स्निफर एंड नेटवर्क एनालाइजर। लाइक हमारे पैकेट स्निफर्स होते क्या है, व्हाट इज पैकेट स्निफर इन नेटवर्क एनालाइजर। बेसिकली मैं बात करूँ, पैकेट स्निफर्स क्या होता है, ये पता लगाने में हेल्प करते हैं कि डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक मूव हो रहा है, तो पैकेट स्निफर्स से पता लगाया जा सकता है। तो इसकी डेफिनेशन हम जान लेते हैं। दिस टूल कैप्चर डेटा पैकेट्स फ्लोइंग थ्रू ए नेटवर्क इंटरफेस, दे वर्क बाय प्लेसिंग द इंटरफेस इन promiscuous mode, allowing it to receive all packets, not just those addressed to it. This capability is vital for detecting suspicious activity, analyzing network protocols, and reconstructing user session during investigation. तो बेसिकली क्या है, ये लिसन कर रहे हैं, मतलब डेटा को सुन रहे हैं, डेटा को देख रहे हैं, लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। फाइंड आउट सस्पिशियस एक्टिविटी या सिक्योरिटी, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी या कोई सिक्योरिटी इशू, आपको लग रहा है अनयूजुअल ट्रैफिक आ रहा है या अनयूजुअल कोई आईपी है जो बार बार लॉगिन हिट कर रही है, लॉगिन हिट कर रही है पर हो नहीं रहा है, तो ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटीज होती है। फिर नेटवर्क एनालाइजर्स आ जाता है, दिस आर मोर यूजर फ्रेंडली टूल बिल्ट ऑन पैकेट स्निफर्स, दे मेक इट इजियर टू सी अंडरस्टैंड कैप्चर डेटा, they help investigator find problems by showing traffic patterns and allowing them to analyze specific data. तो क्या होता है एनालाइजिंग दे अलाउ फॉरेंसिक एनालिस्ट टू एनालाइज ट्रैफिक पैटर्न्स या आइडेंटिफाई एनामोलीज को फाइंड करना या यूजफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना हेडर में से। तो नेटवर्क एनालाइजर उस चीज़ में काम आता है। जो हमारा सबसे पहला आ जाता है वाइशाक आ जाता है, जिसका डेमो मैं आपको लास्ट में दूंगा। वाइशाक एक जीयूआई टूल है, ग्राफी
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल है, बहुत ही अच्छा टूल है नेटवर्क कैप्चर करने के लिए, जिसकी आप फाइल सेव भी कर सकते हो। फिर हमारा आ जाता है टीसीपी डम, कमांड लाइन टूल है जो सिर्फ कमांड के थ्रू चलता है, वो जीयूआई नहीं है। लेकिन ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं, कंपैरिजन करूँ दोनों बेस्ट है, दोनों फाइल, दोनों की पिक फाइल सेव होती है, दोनों से अच्छा ट्रैफिक मॉनिटर होता है। लेकिन कंपैरिजन में एक और चीज़ का करूँ कि इजी कौन सा है, तो वायरशार्क थोड़ा सा इजी है, क्योंकि कमांड लाइन टूल में आपको कमांड यूज़ करने पड़ेंगे, कमांड रिमेंबर रखने पड़ेंगे। अब टीसीपी डम के यूजर्स क्या है, टीसीपी डम अलाउ यूजर टू कैप्चर पैकेट फ्रॉम स्पेसिफिक नेटवर्क इंटरफेस यूजिंग सिंपल कमांड सिंटैक्स। सिंटैक्स यहाँ पे आपको दे रखा है मैंने, लाइक ये बहुत ही छोटा सा सिंटैक्स है, लाइक आपको कौन से इंटरफेस पे ट्रैफिक कैप्चर करना है। आपके सिस्टम में दो तीन इंटरफेस होते हैं, पहला तो आपका इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट यूज़ करो तो ईटी ज़ीरो आ जाता है, ठीक है। फिर अगर आप कोई वेलन यूज़ करो तो वेलन से आ जाएगा। तो उस इंटरफेस को सिलेक्ट करके, पोर्ट सिलेक्ट करके आप ट्रैफिक कैप्चर कर सकते हो। फिर नेटवर्क माइनर्स आ जाते हैं, पावरफुल नेटवर्क फॉरेंसिक टूल दैट वर्क एज बोथ ए पैकेट स्निफर एंड पैसिव नेटवर्क एनालाइजर। नेटवर्क माइनर फोकस ऑन एक्सट्रैक्टिंग फाइल क्रेडेंशियल्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम कैप्चर पैकेट्स। तो ये भी उसी टाइप का टूल है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन चल जाता है इसमें। फिर हमारे ज़्यादा टी शार्क कमांड लाइन टूल है, जैसे टीसीपी डम था, दिस कमांड लाइन वर्जन है वाई शार्क के जैसे। वाई शार्क का ही मैं बोल लूँ कि दूसरा वर्जन है टी शार्क कमांड लाइन वर्जन, लेट अस टू एनालाइज ट्रैफिक विदाउट ग्राफिकल यूजर, यू कैन रन कमांड टू कैप्चर एंड लूप नेटवर्क डेटा विच हेल्प फॉर रिमोट एनालिसिस व्हेन वर्किंग ऑन सर्वर्स। तो टी शार्क कहाँ काम आता है आपको, जब आप सर्वर्स पे काम कर रहे हो तो रिमोटली आपको एनालिसिस करना है, तो आप टी शार्क का यूज़ ले सकते हो, वहाँ पे वाई शार्क काम नहीं आता है। फिर हमारा स्नॉट आ जाता है, स्नॉट क्या है, एन ओपन सोर्स इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस, जो मैंने आपको बताया, that analyze network traffic in real time. Snort can detect and log traffic pattern that matches predefined signature, alerting forensic analyst to potential threats. Uh, कोई पोटेंशियल थ्रेट्स है या कोई ऐसा कोई थ्रेट्स रिसीव होता है, तो फॉरेंसिक एनालिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, फॉरेंसिक एनालिसिस होता है सिस्टम का। तो ये भी देखा जाता है कि क्या क्या अलर्ट्स हुए थे, क्या क्या फ्लैग हुए थे, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है कि अटैक को जानने में कि अटैक कैसे हुआ। इट ऑपरेट बाय कैप्चरिंग पैकेट एंड एनालाइजिंग देम अगेंस्ट ए सेट ऑफ रूल्स, मेकिंग इट इफेक्टिव फॉर आइडेंटिफाइंग मैलिशियस एक्टिविटी, अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट। जो मैंने बताया कि कोई आईपी बार बार हिट कर रही है, अनऑथराइज्ड एक्सेस करने का ट्राई कर रही है, अगर वो आईडीएस ने रिकॉर्ड किए तो उससे पता चल सकता है आईपी के बारे में। फिर आईपी से हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ पैकेट एनालिसिस एंड रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कैप्चरिंग एंड एनालाइजिंग लाइव ट्रैफिक, ट्रैफिक कैप्चर फॉरेंसिक एनालिस्ट यूज टूल लाइक वायरशार्क, टीसीपी डंप टू कैप्चर पैकेट्स ट्रेवलिंग अक्रॉस ए नेटवर्क। तो क्या होता है, हम ट्रैफिक जब कैप्चर करते हैं, खूब सारे पैकेट्स मिलते हैं, खूब सारा डेटा मिलता है, भर भर के डेटा मिलता है, वॉल्यूम में डेटा मिलता है, भर भर के जीबी में, पेटाबाइट में डेटा मिलता है। अब जब अपने को फॉरेंसिक करनी होती है तो अपने को पहले ये माइंडसेट पता करना होता है कि अपने को एक्चुअली वो नेटवर्क फॉरेंसिक्स में करना क्या है, किस प्रोटोकॉल की फॉरेंसिक्स करनी है। तो अपने को सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि अपने को किस प्रोटोकॉल पे फॉरेंसिक्स करनी है, क्योंकि हम सारे प्रोटोकॉल्स की फॉरेंसिक करने नहीं बैठ सकते, क्योंकि प्रोटोकॉल्स खूब सारे हैं। एक एक मान लीजिए अगर 65,000 पैकेट कैप्चर हुए और आपको पता ही नहीं आपको किस प्रोटोकॉल की फॉरेंसिक करनी है, तो आप 65,000 प्रोटोकॉल्स की कब फॉरेंसिक्स करोगे। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपको किस प्रोटोकॉल की फॉरेंसिक्स करनी है, लाइक टीसीपी की करनी है या यूडीपी की करनी है। वो आप पता लगा सकते हो हेडर से, बेसिकली कि अटैक जो हुआ किस हेडर से हैकर हुआ था, उसमें पोर्ट तो प्रोटोकॉल्स तो आ ही जाते हैं, पोर्ट्स भी आ जाते हैं कई बार, तो उससे काफ़ी मदद मिलती है फिल्टर करने में ट्रैफिक को। फिर डेटा एनालिसिस में ये सारी चीज़ें आती है, पेलोड मेलिशियस पेलोड देखने में, या पोटेंशियल एनोमलीज जो होती है उनको आइडेंटिफाई करने में, या मैक एड्रेस जो होते हैं। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आपको लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए अटैक के बारे में, लाइक अटैक कब हुआ था, कैसे हुआ था, उसकी अगर आईपी तो मुश्किल आईपी नहीं मिल रही है, मैं कुछ तो मिलेगा ही आपको, जिससे आपको प्रोटोकॉल हेडर से मिल जाते हैं, तो आप उसके थ्रू फिल्टर कर सकते हैं ट्रैफिक को। फिर वही रियल टाइम मॉनिटरिंग है। फिर हम बात करते हैं डीपीआई की, डीप पैकेट इंस्पेक्शन। डीपीआई एडवांस मेथड फॉर एनालाइजिंग डेटा पैकेट्स बियॉन्ड बेसिक हेडर इन्फॉर्मेशन। इट इंस्पेक्ट्स द एक्चुअल डेटा पेलोड विद इन द पैकेट्स, प्रोवाइडिंग गैदर इंसाइट इनटू द कंटेंट एंड कॉन्टेंट ऑफ द नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो ये डेफिनेशन से आपको पता चल रहा होगा कि लाइक पहले तो इसकी फंक्शनलिटी, डीपीआई लुक्स एट व्हाट इनसाइड द पैकेट। डीपीआई में क्या होता है कि पैकेट के अंदर देखा जाता है कि पैकेट के अंदर है क्या, एक्चुअली क्या लेबल्स है उसके। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड, कौन सी एप्लीकेशन यूज्ड हुई है, व्हाट यूजर ने क्या किया है, कोई मालवेयर तो हिडन नहीं है अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पॉटिंग करने में कि क्या सीक्रेट डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं है। डीपीआई एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर इसके एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक्स की बात करूँ, फॉर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन डीपीआई इज इनवैल्यूएबल इन रिकंस्ट्रक्टिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेटवर्क एक्टिविटी। फॉर इंस्टेंस एनालाइजिंग एचटीटीपी पैकेट कैन रिवील द यूआरएल एक्सेस बाय द यूजर, कौन सा यूआरएल यूजर के थ्रू एक्सेस हुआ है, वो डीपीआई से पता लगाया जा सकता है। द फाइल्स डाउनलोडेड और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड इन क्लियर टेक्स्ट, द कैपेबिलिटी इज क्रूशियल व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग डेटा ब्रीचेस और कंप्लाइंसेस वायलेशन। तो
तो इन्वेस्टिगेटर ये पता करता है कि कौन सी वेबसाइट्स विजिट हुई थी, क्या फाइल डाउनलोड हुई थी, इफ एनी सेंसिटिव डेटा वाज सेंड विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्शन, कोई ऐसा डेटा तो नहीं सेंड हुआ है जो विदाउट प्रोटेक्शन सेंड हुआ है। अब चैलेंजेस क्या आ जाता है डीपीआई में? व्हाइल डीपीआई प्रोवाइड डिटेल इनसाइट्स, इट आल्सो रेज प्राइवेसी कंसर्न एज इट मे इन्वॉल्व इंस्पेक्टिंग पर्सनल डेटा विदाउट कंसेंट। तो डीपीआई का सबसे पहला ये चैलेंज यही आ जाता है कि भाई आप रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि आप डीपीआई मतलब आप किसी की प्राइवेसी में जा रहे हो। Forensic analyst must be aware of legal and ethical consideration when employing DPI in their investigation। जो मैंने आपको बताया, एक forensic analyst को लॉज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सारे लॉज पता होने चाहिए, जितने भी हमारे लॉज बने हुए हैं वो सारे लॉज आपको पता, लेकिन हाँ आपको एज अगर आप फॉरेंसिक हो तो आपको फॉरेंसिक्स के लॉ तो पता होने चाहिए, और कुछ लॉज भी बेसिक लॉज वो भी पता होने चाहिए जो नॉर्मली देखे जाते हैं। फिर यहाँ पे आ जाते हैं रिकंस्ट्रक्टिंग नेटवर्क सेशन एंड कन्वर्सेशंस। रिकंस्ट्रक्टिंग नेटवर्क सेशन इन्वॉल्व पीसिंग टुगेदर फ्रेगमेंट डेटा फ्रॉम वेरियस पैकेट टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट कम्युनिकेशन फ्लो बिटवीन डिवाइस। तो मैंने आपको बताया कि जब डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है तो सेगमेंट्स में ट्रांसफर होता है, ऐसे नहीं है कि एक साथ पूरा पैकेट बना के भेज दिया, नहीं। डेटा हमेशा पैकेट्स में ट्रांसफर होता है, हर एक पैकेट का अपना हेडर होता है, एक सेगमेंट होता है, उसकी एक पहचान होती है जिससे वो अपने आप को वापस रिकंस्ट्रक्ट करता है। सेशन रिकंस्ट्रक्शन, forensic tool can analyze capture packet to reconstruct entire sessions such as TCP connection. This involve organizing packet based on sequence number and timestamps, allowing analysts to follow the conversions between client and server accurately. तो क्या होता है इसमें कि जब डेटा लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा ट्रांसफर, लाइक खूब सारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के रिलीवेंट पैकेट्स यहाँ पे होते हैं, उनको वापस रिकंस्ट्रक्ट करना, लाइक उनके बीच में क्या चैट हुई, किस टाइप की चैट हुई, लाइक चैट बिटवीन ए क्लाइंट एंड सर्वर, दे डू दिस बाय अरेंजिंग पैकेट बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर एंड टाइमिंग। तो सीक्वेंस नंबर हर पैकेट के अंदर होता है, सीक्वेंस नंबर से ही पैकेट रिकंस्ट्रक्ट होता है। ये चीज़ आप दिमाग में डाल लेना कि सीक्वेंस नंबर से ही पैकेट जो होता है वो रिकंस्ट्रक्ट होता है, जहाँ से वो टूटा था वहीं से वो जुड़ता है वापस। फिर हम बात करते हैं प्रोटोकॉल एंड कन्वर्जन्स की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसफर मेथड लाइक टीसीपी एंड यूडीपी, लाइक ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी इंश्योर करता है कि जो पैकेट है वो रिसीव हो करेक्ट ऑर्डर में, और यूडीपी कोई गारंटी नहीं देता है कि पैकेट पहुंच गया है, ठीक है। नोइंग दिस डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्टिंग कन्वर्जन्स, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं फॉरेंसिक implications की। सेशन रिकंस्ट्रक्टिंग एड्स टू एड्स इन stabilizing timeline of event during an investigation. By understanding when specific data was sent and received, investigator can correlate activities with other evidence such as logs from applications or operating system. This holistic view help in forming a comprehensive narrative of the incident being investigated. तो क्या होता है फॉरेंसिक इम्प्लीकेशंस क्या हो गए? सेशन को रिकंस्ट्रक्ट जब करता है एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर तो एक टाइमलाइन बन जाती है इवेंट की, और जब टाइमलाइन बनती है तो दूसरी चीजें भी देखी जाती है, लॉग्स देखे जाते हैं उस टाइमलाइन को क्रॉस चेक करके कि इस टाइमलाइन पे ये लॉग जनरेट हुआ, किस टाइप का लॉग जनरेट हुआ, इसमें कुछ चीजें आई कि नहीं आई। तो ये फॉरेंसिक्स में इतना इसका इंपॉर्टेंट होता है, एक पिक्चर बन जाती है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर के माइंड में टाइमलाइन से, एक होलिस्टिक व्यू मिल जाता है उसको। टूल्स क्या होते हैं? लाइक एक तो वायरशॉक हो गया, आपका नेटवर्क माइनर हो गया, ये हेल्प करते हैं रिकंस्ट्रक्टिंग करने में। तो बस दोस्तों यार आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम और पढ़ेंगे नेटवर्क फॉरेंसिक्स के बारे में, और इन डेप्थ जानेंगे नेटवर्क फॉरेंसिक्स के बारे में। और भी इसका काफ़ी कंटेंट बाकी है नेटवर्क फॉरेंसिक्स का, मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ उसका टेबल ऑफ कंटेंट कितना बड़ा है नेटवर्क फॉरेंसिक्स का। भाई मज़ा आने वाला है, नेटवर्क फॉरेंसिक्स बहुत बड़ा जाने वाला हमारा। तो आज हमने नेटवर्क ट्रैफिक कैप्चर तक पढ़ा, सॉरी पैकेट एंड एनालिसिस रिकंस्ट्रक्शंस तक पढ़ा हमने, डीपीआई भी जान लिया। अब हम नेक्स्ट जो जानेंगे आईडीएस आईपीएस के बारे में जानेंगे। फिर हम एनालाइजिंग नेटवर्क लॉग्स फॉरेंसिक्स के बारे में जानेंगे, फायरवॉल्स राउटर, फिर आईआरएम, फिर वायरलेस नेटवर्क। तो ऐसे काफ़ी लंबा चौड़ा टेबल ऑफ कंटेंट है नेटवर्क फॉरेंसिक्स का हमारा। आपकी नेटवर्क फॉरेंसिक्स टोटली पूरी क्लियर होने वाली है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको किसी और चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ इस चैनल से आप पूरी फॉरेंसिक्स सीख जाओगे। अगर आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे हो, आप अपने नोट्स बना रहे हो, प्रॉपर स्टडी कर रहे हो, तो ये आपको बहुत हेल्प देगा एक फॉरेंसिक एनालिस्ट बनने में। मैं आपका थ्योरेटिकल और इसका जो प्रैक्टिकल बेस रहने वाला है टूल्स के ऊपर, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वीडियोस अपलोड हो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ताकि आप जल्दी से जल्दी फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनो और फील्ड में काम करो। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलते हैं दोस्तों।